हम एवरेज थे, एकदम नॉर्मल एवरेज जिसको बोला करता है, ना पढ़ाई में अच्छा है ना लिखाई में अच्छा है, एकदम टॉप, एकदम मतलब लोअर लेवल जिसको बोलते हैं उसमें थे हम। और ख़ास करके जैसे ही टीचर जो बोलते थे कि ये क्वेश्चन आप रेडी करना, वो ही तकरीबन एग्ज़ाम में इसके आई। तो ये ख़ास करके सर जो पेपर बनाते थे वो बहुत ही सोच समझ के बनाते हैं। हमारी दिशा स्कूल बहुत हमारे क्षेत्र की मतलब टॉप स्कूल है। आइए हम दिशा स्कूल के होनहार बच्चों की इस कड़ी में एक को स्टूडेंट से आपका परिचय करवाते हैं। हमारे पास बैठी हुई है मीनू कुमारी, जिन्होंने पूरे सीकर जिले में फर्स्ट रैंक प्राप्त करके पद्माक्षी पुरस्कार प्राप्त किया है, जिसमें 75,000 रुपये नगद और एक स्कूटी दी जाती है। तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई मीनू आपको। थोड़ा सा एक बार अपने बारे में बताएं, पारिवारिक बैकग्राउंड बताएं, यहाँ तक पहुंचने में मम्मी और पापा या अपने परिवार का कितना बड़ा सहयोग रहा है। मेरा नाम मीनू है, यहाँ से मैंने 12th करी है। मैं ताल गांव से हूँ जो बबाई के पास में है। हम कृषि क्षेत्र में भी आते हैं और काम भी करते हैं, घर का भी और फिर गायों भैंसों का भी रहता है, जिसके अंदर से हमारे मम्मी पापा का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। पापा सर्विस में है, मम्मी घर का काम करती है, नॉर्मल है। उधर से ट्रांसपोर्ट का भी बहुत प्रॉब्लम आता है, लेकिन हम कर सकते हैं। स्कूल एक क्लास के रूप में, स्टूडेंट के रूप में आपका कोई रोल होगा कि आप कैटेगरी में किस प्रकार के रहे हो। एक स्टूडेंट होता है जो बहुत इंटेलिजेंट होता है, एक नॉर्मल होता है, एक बदमाश टाइप का होता है। किस टाइप में थे आप? हम एवरेज थे, एकदम नॉर्मल एवरेज जिसको बोला करता है, ना पढ़ाई में अच्छा है ना लिखाई में अच्छा है, एकदम टॉप, एकदम मतलब लोअर लेवल जिसको बोलते हैं उसमें थे हम। यहाँ पे आने के बाद में बहुत अपडेट हुआ है, बहुत कुछ चेंज हुआ है, आगे भी बढ़े हैं, ग्रोथ बहुत हुआ है। हमारा क्रेडिट, स्पेशली क्रेडिट हमारे सर को जाता है। तो मीनू के साथ उनकी माताजी भी आई हुई हैं, हम उनसे भी पूछते हैं कि मीनू का घर पर किस प्रकार का आप रख रखाव करते थे, किस प्रकार मोटिवेट करते थे, क्या आप उनसे काम करवाते थे, जो भी है एक बार बताएं। सर से काम तो कुछ नहीं करवाती, खुद का काम करती थी। अपनी ड्रेस के प्रेस कर लेना या आपकी किताबों का इनका, बाकी काम घर का नहीं करवाया मैंने कभी से। और ये पढ़ाई के अंदर मेरा काम इतना ही था, इनको बैठा लेना टाइम से है और देखना इनको कि कहीं मोबाइल में कहीं और कुछ तो नहीं देख रहे बच्चे। सबसे बड़ी जो चीज़ होती है कि बच्चे मोबाइल पर कितना अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उन पर निगरानी करना इन माताजी ने पूरा ध्यान रखा है। और ये पेरेंट्स के लिए सीख भी है कि अपने बच्चों पर इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करें। अच्छा, आपको कितनी खुशी हो रही है इस समय एज एक नॉर्मल बच्ची जो थी और पद्माक्षी पुरस्कार प्राप्त करती है, नाम रोशन कर रही है? बहुत खुशी है सर इस बात की कि बच्चे ने मेहनत की है, चलो यहाँ तक बढ़ा है, तो आगे भी हम पढ़ाने के लिए इनकी तैयारी करने की कोशिश करते हैं। अगर बच्चे नहीं कर पाती तो आगे हमारे सो तब तक नहीं कुछ करेगी या नहीं करेगी, ये भी होता। साथ ही बैठे हुए इनके पिताजी, उनसे भी हम पूछते हैं, आप भारतीय सेना में इस समय कार्यरत हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी 26 जनवरी आने वाली है, तो बहुत बहुत जय हिंद सर, बहुत बहुत बधाई। आप लोग बहुत अचीवमेंट हासिल कर रहे हो इस क्षेत्र में। ऑपरेशन सिंदूर में आपका सराहनीय योगदान रहा है। सर आप भी बताएं अपने बच्ची के बारे में। जब मैंने दिशा स्कूल में डाला था तो गुप्ता सर खास करके काफ़ी मोटिवेशन माहौल में लेके आए बच्चे को। और नंद किशोर सर हैं यहाँ, जो वीकली जो टेस्ट होते थे वो बहुत ही एग्रेसिव रहे इसके। और ख़ास करके जैसे ही टीचर जो बोलते थे कि ये क्वेश्चन आप रेडी करना, वो ही तकरीबन एग्ज़ाम में इसके आई। तो ये ख़ास करके सर जो पेपर बनाते थे वो बहुत ही सोच समझ के बनाते हैं। और यहाँ का मोटिवेशन से बहुत इसको हौसला मिला, वो ये था कि ये इसको ये बुलंदियाँ छूने लगे कि हाँ कि मैं तकरीबन यहाँ तक तो ले जाऊँगी। इसको इतना विश्वास हो गया था अपने आप पे कि दिशा में मैं जा रही हूँ और दिशा में मैं टॉपर ही निकलूंगी जाके। मीनू जब पहली बार यहाँ एडमिशन के लिए आई थी तो नॉर्मली इसका जो जनरल नॉलेज था उसको देख करके हम लोग एडमिशन लेना नहीं चाह रहे थे। फिर भी यहाँ इनके पिताजी ने इस चीज़ को देखा, भापा कि ये बच्ची इस माहौल में पढ़ेगी तो आगे ज़रूर बढ़ेगी। तो वही शायद उद्देश्य रहा होगा यहाँ एडमिशन कराने का। साथ इनके चाचा जी भाई साहब बैठे हुए हैं, चाचा जी हैं, भाई साहब बैठे हुए हैं। और
मोटिवेट रहे हैं मीनू इनसे, क्योंकि ये भी कॉमर्स पढ़ाई कर चुके हैं। और खास तौर से वो ताल जो गांव है वो बिल्कुल बैकवर्ड गांव है। कहीं उधर आपको जाना होगा तो वहाँ व्हीकल के साधन अब जाकर के कहीं हुए हैं, नहीं तो बहुत बैकवर्ड इलाका है जहाँ बिल्कुल सुनसान उजाड़ इलाका था। वहां से ये बच्चियां आज अचीवमेंट हासिल कर रहे हैं, तो बहुत ही बधाई के पात्र हैं। हम उनसे उनके भाई साहब से बात करते हैं किस प्रकार इसने मोटिवेट किया। वैसे ग्रामीण क्षेत्र में वाणिज्य संकाय का मतलब बहुत कम वेटेज रहता है। जब मैं 2011 से पास आउट हुआ था तो हमारे पूरे जो 7-8 गांव रहते हैं, उस गांव में से केवल मैं एक ऐसा स्टूडेंट था जिसमें वाणिज्य संकाय था। क्योंकि मतलब वाणिज्य संकाय पहली बात तो कोई ग्रामीण क्षेत्र में लेता नहीं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में बकरी भेड़ बकरी मतलब भैंस गाय इनमें ज्यादा दाम, क्योंकि कृषि प्रधान मतलब हमारा देश रहा है। हमारे राजस्थान में भी जैसे कि बाजरे के उत्पादन में मान लो फर्स्ट है, तो उस माहौल में मतलब वाणिज्य संकाय से निकलना कुछ अलग करने के लिए कुछ अलग सोच अलग मतलब आदमी को एनर्जी लगानी पड़ती है। हमारे माहौल में भी ग्रामीण क्षेत्र में हमारे मम्मी पापा ने ये जब मैं 10th पास किया था तो बोले बेटा मतलब साइंस ले ले आर्ट्स ले लो, लेकिन मैंने एक सर मिला जो हमारे नंद किशोर जी थे 11th क्लास में, जब मैं 2011 में आया ये तब मैं मतलब डेमो लेने के लिए तो आया था मतलब साइंस मैथ में ही, लेकिन उन शुरू से मोटिवेट होकर मैंने मतलब कॉमर्स चेंज कर दी। और ऐसे ही ये फिर मैं बड़ा हुआ और फिर मैंने कॉलेज मतलब पास आउट हुआ। फिर हमारे मौसा जी हैं, ये तो मैंने बताया भाई आप साइंस मैथ के बजाय आप कॉमर्स दिलाओ बच्चे को, मतलब अगर मान लिया आप धीरे धीरे गवर्नमेंट जॉब भी कम होती जा रही है सर। और वैसे प्राइवेट सेक्टर में जैसे सीए है हमारा CS है अच्छे लेवल में, कॉमर्स में भी मतलब स्कोप अच्छा है सर, इसकी कोई बात नहीं है। कॉमर्स अच्छी सब्जेक्ट है अगर समझने वाले के लिए थी, लेकिन हमारे वो और फिर मैंने बताया दिशा स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। हमारे गुप्ता जी है उनका उसी स्कूल का अनुशासन और उसी को टीचर देव सभी का सपोर्ट रहता है। स्टूडेंट में मतलब स्टूडेंट भी कुछ नहीं कर सकता जब तक अगर टीचर अगर सही दिशा में नहीं ले जा सकता तो उसमें स्टूडेंट कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि सारा सपोर्ट टीचर का रहता है, अपने भाई बच्चों की दिशा में लेके जाना है। एक सामान्य बच्चों कैसे उच्च स्तर पे लेके जाना है, एक उच्च स्तर वाले बच्चे भी एक निम्न स्तर वाले पे भी आ जाता है सर कभी अगर मोटिवेशन जब घर में भी अगर मम्मी पापा भी ध्यान नहीं देते। और वैसे सर अगर मतलब कहा जाता है कि सरस्वती अपना कर्ज नहीं रखती है सर, अगर सरस्वती अपन जितना मेहनत करेंगे उससे डबल ही अपने को देगी। सरस्वती अपना कर्ज सर कभी नहीं रखेगी, अपन जितनी मेहनत करते हैं उससे डबल अपने को सरस्वती अपने को देती है सर। इसलिए मेहनत करते रहो। हम यही खुशी करते हैं कि मीनू आगे जाके CS फाउंडेशन हमारे मतलब ग्रामीण क्षेत्र का नाम रोशन करे, हमारे क्षेत्र का नाम रोशन, खासकर हमारे सर हमारे दिशा स्कूल का नाम रोशन करे पूरे राजस्थान में। वैसे सर हमारी दिशा स्कूल बहुत हमारे क्षेत्र की मतलब टॉप स्कूल है। वैसे आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी स्कूल बहुत ऊंचाई तक जाए। आप लोगों के लिए प्रेरणा है। 12th में आप लोग भी अगले साल आने वाले हो, आप लोग भी खूब अच्छी मेहनत करके एक ऐसी रैंक बनाना कि आपका भी सम्मान हो और आप भी खूब आगे बढ़ें। आइए, ये मीनू के मम्मी पापा हैं। जैसे मीनू को घर पे फोन किया मैंने रिजल्ट के दिन कि मीनू का सिलेक्शन हुआ है, मीनू पूरे सीकर जिले में फर्स्ट है, तो घर में इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। दोनों को बहुत खुशी होती है जब ऐसे अवार्ड मिलके और पेरेंट्स के साथ खासकर जब ऐसे रहते हैं तो बहुत बहुत ज़्यादा खुशी होती है। आप भी ऐसे करना और सभी को बहुत खुशी करना, टीचर्स और बहुत अभी तो आपको ऐसे लगेगा कि थोड़ा बहुत प्रेशर होता है आपके ऊपर या फिर कुछ और लगेगा कि पेरेंट्स हमको ऐसे बोलते हैं वैसे बोलते हैं, लेकिन सही में बहुत एक बार बोलते हैं एक बार दुख होता है, लेकिन फिर बाद में बहुत खुशी होती है। जो प्राइज आपको मिलने वाला है पद्माक्षी पुरस्कार, जिसमें 75,000 रुपये नगद और एक स्कूटी मिलेगी, तो उन पैसों का क्या करोगी? अभी तो आगे के लिए काम में आएगा, फिर जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे यूज करते जाएंगे उनको। बिल्कुल, बच्चे ने मेहनत की है,
ये एजुकेशन में ही काम मिलेगी इन पैसों को। हम चाहते हैं कि ये और आगे अच्छी पढ़ाई करे, जो उसके ड्रीम्स हैं। अच्छा, क्या बनना चाहती हो बेटा आगे? सर अभी सीए का कर रहे हैं, सीए बनना चाहते हैं। जी सर। मीनू 11th में कहीं और पढ़ती थी, पापा बरेली है, आर्मी में है पोस्टिंग, और 12th में ये बच्ची यहाँ पर आई थी तो एवरेज थी, बच्ची ने मेहनत की। तो क्या एक्सपीरियंस रहा आपके स्कूल में टीचर्स को लेके, कोई खास बात जो आपको याद आती हो? खासकर हमारे नंद किशोर जी सर और मैम बहुत डांटते भी थे, बहुत अच्छा समझाते भी थे। एक बार बहुत ऐसे लगता था कि सर हमको क्या बोल रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसे डांटते हैं। फिर जैसे जैसे हमको पता चला कि बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा करेंगे, हम बहुत एवरेज थे। फिर बाद में एग्ज़ाम जैसे जैसे आई वैसे वैसे प्रेशर भी बढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ाया भी उन्होंने, फिर अच्छे मार्क्स भी आए हैं। आज सीकर ज़िले में टॉप भी आए हैं। जैसे अपने जो 8 कैटेगरी होती हैं, ST, SC, जनरल, OBC है ना, हर कैटेगरी में जो लड़की अपने ज़िले में फर्स्ट रैंक पर होती है, जैसे जनरल कैटेगरी है उसमें जो लड़की फर्स्ट आएगी उसको मिलेगा। तो ये बहुत टफ नहीं है। अपने स्कूल से हर साल 1-2 बच्चे इसमें सेट हो रहे हैं। अपने 2 बच्चे सेट हुए हैं, मीनू तो सामने खड़ी है, एक बच्ची और है 26 मीना, वो आज आई नहीं है, जयपुर तैयारी कर रही है, उससे मिलवाएंगे आपको 2 दिन बाद, वो बच्ची आने वाली है, उसको भी मिल रहा है पुरस्कार ये वाला। और पूरे नीम का थाना में सिर्फ अपनी स्कूल है जिसमें 2 बच्चियाँ इस अवार्ड में हैं। इससे पहले भी अपने को ये अवार्ड मिलता रहा है। पहले इसका नाम दूसरा था, पहले इसको बोलते थे इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड, आपने सुना होगा 10th में आपके स्कूल में किसी बच्चे को मिला होगा। उस समय इसमें 1 लाख रुपए और स्कूटी मिला करती थी, थोड़ी सी अमाउंट कम कर दी है, अब मिलते हैं 75,000 रुपये और एक स्कूटी मिलती है। तो आप लोग एफर्ट करो, स्कूटी बड़ी चीज़ होती है, आपको मिल सकती है। जो लड़कियाँ हैं, लड़कों के लिए अवार्ड नहीं है कोई भी। इसका रीज़न है क्योंकि जैसा अपना समाज है ना, अपने समाज में महिला शिक्षा बहुत कम थी, तो उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार ये चाहती थी कि जो बच्चियां हैं, महिलाएं शिक्षा में आगे बढ़ें। तो मोटिवेट करने के लिए कुछ योजनाएं सरकार ने बनाई ताकि महिलाएं भी आगे बढ़ें, पढ़ाई की तरफ निकले। इसलिए कहीं आप ये मत सोचना कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, लड़कियों को मिल रहा है हमें नहीं मिल रहा। आप लोगों को सुविधाएं बहुत ज़्यादा मिलती हैं, आप ये चीज़ देखते भी होंगे घर में। अब समय बदला है, पहले क्या था कि हम घर में लड़कों को ज़्यादा तवज्जो दिया करते थे, बच्चों को पढ़ा रहे हैं प्राइवेट स्कूल में, बच्ची को पढ़ा रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल में, ऐसा होता था। आज नहीं है, चीज़ें बदल चुकी हैं, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब बच्चियों को हम घर में बच्चों से ज़्यादा तवज्जो देते हैं। ये आप देखते होंगे, कई बार आपने महसूस किया होगा कि आपकी सिस्टर को ज़्यादा चीज़ें मिल रही हैं और आपको डांट पड़ जाती है, उनको डांट नहीं पड़ती है। तो चीज़ें बदली हैं, तो बच्चियाँ और आगे बढ़ें, क्योंकि जिस समाज में महिला शक्ति आगे बढ़ती है ना, वो समाज बहुत तरक्की करता है। तो आपको भी शुभकामनाएं अग्रिम कि अगले साल आप लोगों में से कोई बच्ची यहाँ पे खड़ी हो और इस अवार्ड के लिए प्लस और किसी अच्छे अवार्ड के लिए